बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MS एक्सेल के लेसन नंबर 5 के साथ मैं हूं शाहिद नईम। जैसा कि पिछले लेसन में हमने सीखा कि किस तरह हम मुख्तलिफ नंबर्स को फार्मूला लगा के सम कर सकते हैं उनका और मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं और एक्सेल के कुछ फंक्शंस को देखते हैं। आप देखेंगे ये वही शीट है जो अभी हमने पिछले लेसन में बनाई थी। इसको अभी हमने सेव नहीं किया और ये बनी हुई है शीट 1 में। जिस तरह की शीट 1 है बिल्कुल उसी तरह शीट 2 भी है और शीट 3 भी है। आप किसी भी शीट में जाके काम कर सकते हैं। फ़र्ज करते हैं इस शीट को हम रीनेम करते हैं। रीनेम करने का तरीका ये है, या तो इस पर राइट क्लिक करें और रीनेम का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप फॉर्मेट पे क्लिक करें और यहाँ पर रीनेम शीट का ऑप्शन है, इससे भी आप इसको रीनेम कर लेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप शीट के नाम पे डबल क्लिक करें तो यहाँ पर आपका कर्सर अवेलेबल होता है, आप इसमें नाम टाइप कर दें। जैसा कि यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अभी हम इसको शीट का नाम तब्दील करने के बाद नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और इसका नाम डबल क्लिक के साथ हम कर देते हैं अटेंडेंस। इस तरह हम मुख्तलिफ शीटों में मूव कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। अब इस शीट में काम करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि हम कॉलम की विड्थ को, आपको बताया था कि हम इस तरह से तब्दील कर सकते हैं, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइज जूम कर लूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इस कॉलम की विड्थ को तब्दील करने का तरीका एक तो ये है कि हम मूव कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि हम बहुत सारे कॉलम्स की विड्थ को एक जैसा करना पड़ता है। अगर हम एक से ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ को तब्दील करना चाहें तो एक तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है और दूसरा ये होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट उनकी विड्थ नहीं आती। अब देखिए ये थोड़ा सा बड़ा है, ये छोटा है और इसमें भी कुछ फ़र्क है। लिहाजा हम इसकी एक्यूरेसी करने के लिए कि बिल्कुल इनकी विड्थ एक जैसी हो, हम क्या करेंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ हम टाइप करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं लेट्स सपोज 2। आप देखें कॉलम की विड्थ 2 हो गई है। ठीक है। अगर एक से ज़्यादा कॉलम्स की विड्थ को तब्दील करना हो तो हम सेलेक्ट करेंगे और इनकी विड्थ को, ये देखिए 2 कर दिया तो सब की विड्थ बिल्कुल सेम हो गई, हमें बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत पेश नहीं आई। इसी तरह इसकी विड्थ को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। मैक्सिमम विड्थ जो है इसकी वो 255 तक जा सकती है और मिनिमम 0। और बिल्कुल इसी पैटर्न पर हम कॉलम की विड्थ जिस तरह हमने चेंज की, रो की हाइट को भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमने ये 2 रोज सिलेक्ट की हैं और ये फॉर्मेट रो हाइट इसकी 15 है, हम इसकी कर देते हैं 35। तो अब देखिए ये दोनों जो तीनों रोज सिलेक्टेड थी उनकी 35 हो चुकी है। अब हम दोबारा इसको चेंज करते हैं और 35 की बजाय अब हम इसका कर देते हैं ये 11 और ओके करते हैं तो ये रोज छोटी हो गई। इस तरह आप जितनी मर्जी रो की हाइट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिनिमम हाइट इसकी 0 है और मैक्सिमम हाइट है 409 यानी 409। तो इस तरीके से आप इसकी विड्थ और हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक छोटी सी अटेंडेंस शीट बनाना चाहते हैं जिसमें बच्चों का नाम लिखेंगे और उसके महीने के जो दिन है उसके हिसाब से उसकी वर्कशीट बनाएंगे ताकि हम उसकी अटेंडेंस ले सकें। तो अटेंडेंस लेने के लिए ज़रूरी है कि हमें तकरीबन यहाँ पर महीने में 30 से 31 दिन चाहिए होते हैं, तो हम उतने कॉलम्स को सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम। यहाँ पर देखते हैं जी स्टूडेंट नेम्स और यहाँ तारीख डालना चाहते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और इस तरह से। लेकिन इसका एक और तरीका भी है जो मैं आपको बताता चलूं। अगर आप सिर्फ यहाँ पर 1 लिखें और यहाँ पर एक फार्मूला टाइप कर दें इक्वल टू B3 प्लस
1। तो यहाँ 2 खुद ब खुद लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको कंट्रोल C से कॉपी करें और बाकी में पेस्ट कर दें तो देखिए खुद ब खुद आपकी जो काउंटिंग है उसमें आ जाएगी। और ये मैं कंट्रोल V पेस्ट किया तो देखिए सब में काउंटिंग आ गई। अब इनकी विड्थ एक जैसी करने के लिए हम इसको सारे को सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए कॉलम हम आखिर तक सिलेक्ट करते जा रहे हैं और 31 तक हमने सिलेक्ट करने के बाद इनकी विड्थ को तब्दील करना है और हम इसकी विड्थ कर देते हैं 2। अब तमाम की विड्थ एक जैसी आ गई। आप देखते हैं कि यहाँ पर ये नंबर साइन आ रहे हैं। जब ये आए तो आप समझ जाइए कि आपका टेक्स्ट बड़ा है और जो कॉलम की विड्थ है वो छोटी है, इसलिए आप इसको टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर लें और यहाँ पर हमने इसको ये साइज दे दिया। ठीक है, अब हमने इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं और बेशक इस रो को थोड़ा सा बड़ा कर दें। अब इसमें क्या करेंगे, हम तकरीबन 10 लोगों के लिए अगर शीट बनानी है तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर से हम पूरे 31 कॉलम जो हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ऑल बॉर्डर्स और यहाँ से हम सेंटर अलाइनमेंट कर लेते हैं और यहाँ से जो पहली हेडिंग है इसको अच्छा करने के लिए या नुमाया नज़र आने के लिए इसको हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड में तब्दीली कर लेंगे ताकि आपको ये थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आए। तो इस तरह से आप एक वर्कशीट बनाने में कामयाब हो गए। अब यहाँ पे देखिएगा रो हाइट इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। अगर रो हाइट सबकी सेम करनी है तो आप इसको सिलेक्ट करें। ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट रो हाइट आप इसको 20 दे दें। तो इस तरह से 20 की रो हाइट थोड़ी ज़्यादा लग रही है, कम कर लेते हैं, इसको आप 15 दे दें तो ये बैलेंस्ड है। अब इस रो हाइट के जरिए वर्कशीट बन चुकी है। अब यहाँ पे ये देखना है क्या ये वर्कशीट जब कागज़ पे प्रिंट होगी तो कैसी लगेगी। इसमें भी खामी है, मैं लेकिन आपको पहले प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ क्योंकि उसमें वर्कशीट आपको ये पूरी नहीं दिखाएगा। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू, ये देखिए कागज़ ख़त्म हो चुका है और उसने यहाँ तक 25-26 के बाद आगे नहीं दिखा रहा। लिहाजा आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि पेपर की जो ओरिएंटेशन है वो तब्दील करेंगे। उस मकसद के लिए आपको पेज लेआउट में जाना पड़ेगा और ओरिएंटेशन में जाके लैंडस्केप को सिलेक्ट करेंगे। इस तरह कागज़ जो है वो उसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी और ये पूरी शीट उसमें आ सकेगी। अब व्यू में देखें तो ये देखें वर्कशीट जो है आपके बिल्कुल यहाँ पर आ चुकी है। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसमें ये करेंगे, हम इसमें ऊपर लिखेंगे कॉलेज का नाम, जैसा कि यहाँ पे हम लिखते हैं जी एग्लो कॉलेज साइंस टेक्नोलॉजी शेखुपुरा। यहाँ पर मैं एंटर किया। अगर आप देखें तो ये बिल्कुल इसके साइड पे है, हम इसके सेंटर में नहीं लेके आ रहे। मैं इसको जूम को क्लोज करता हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए। ये देखिएगा ये 31 तक है आपका शीट, लेकिन ये बिल्कुल एक साइड पे है। अगर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट और एरो कीज की मदद से वो पूरा एरिया सेलेक्ट कर लें जिसके आप इसके सेंटर में करना चाहते हैं और होम की टैब पे जाके यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक कर दें तो आपका टेक्स्ट एग्जैक्ट सेंटर में चला जाएगा। बाकी फॉर्मेशंस आप अपने तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं या कुछ भी और करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ आपको एक लाइन और चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि शीट तो बन चुकी है, इसमें क्या करेंगे इंसर्ट और इंसर्ट शीट रॉ, कॉलम भी करेंगे इंसर्ट। अभी देखते हैं, ये देखें एक लाइन आ गई। इसी तरीके से आप जितनी लाइनें चाहें इसमें इधर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं अटेंडेंस शीट और अटेंडेंस शीट लिखने के बाद हम इसको सेंटर में करने के लिए दोबारा से एरिया सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर पे सेलेक्ट कर लेंगे, इसको अंडरलाइन भी कर लेंगे और इसका फॉन्ट कुछ और कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा मुख्तलिफ नजर आए। इसके साथ साथ यहाँ पे हम लिखेंगे जी क्लास नेम, क्लास नेम
और आगे छोटी सी लाइन ड्रा कर देंगे। अगर ये पूरा नहीं आ रहा तो आप इस पे जाके इसको आप कंट्रोल X करके यहाँ पर कर लें पेस्ट, तो वहाँ पे आपको आराम से नज़र आ जाएगा। अगर अभी भी नज़र नहीं आ रहा, कंट्रोल X के ज़रिए कट करें इसको और थोड़ा सा आगे जाके इसको पेस्ट कर दें तो आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर कुछ आप और टाइप करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, टीचर्स नेम, और उसके लिए आप जगह छोड़ना चाहते हैं वो भी कर लें और एंटर प्रेस कर दें। ज़ाहिर इसकी लोकेशन जो है आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ सूट नहीं करता, कंट्रोल X करें और आगे कर दें, जहाँ पर हो आप इसको चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम नई रोज और कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये शीट बनानी समझ आ गई है तो इसका प्रीव्यू भी देख लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देखें, ये अटेंडेंस शीट है जिसमें इस तरह पेज के अंदर इसकी प्रिंटिंग होगी और आप आराम से एक अटेंडेंस शीट जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा अटेंडेंस शीट तैयार करना, बॉर्डर्स लगाना, और पिछली शीट में हमने कुछ फार्मूलाज लगाए थे। इसी फाइल को हम सेव कर लेते हैं और नेक्स्ट जो है इस फाइल को हमने फाइल 1 के नाम से सेव कर लिया है, फाइल 1, और इसको दोबारा इंशाअल्लाह ताला यहीं से इसका आगाज़ करेंगे और इस पर मज़ीद कुछ काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें और इसके साथ ही मौजूद घंटे के निशान पर भी क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई चीज़ इंटरनेट पर शेयर करेंगे तो आपको उसकी इत्तला भी मिल जाएगी। शुक्रिया।